आखिर में चंद मसाले समाप्त करें। अब तवज्जो इधर रखिएगा, कुर्बानी के दिन करीब आ गए हैं। अब कुर्बानी के अंदर हमारे यहाँ चंद बातें बहुत गलत राइज हो चुकी हैं। वो क्या, एक गलत पहली बात राइज ये हुई है कि हम कहते हैं कि दोंदा लगना शर्त है। क्या लगना? दोंदा लगना, दो दांत का टूट जाना ये शर्त है। देखिए, इस्लाम के अंदर दो दांतों का टूटना शर्त नहीं है, 2 साल पूरे होना शर्त है। अगर 10 साल का बछड़ा हो जाए, गाय का जो बछड़ा होता है ये 10 साल का हो जाए और दांत ना टूटे तो क्या कुर्बानी नहीं करेंगे? दांत टूटना शर्त नहीं है, 2 साल गुजर जाना ये शर्त है। अब अगर कोई साल के दांत तोड़ के ले आए तो क्या कुर्बानी लग जाएगी? नहीं। अगर कोई बछड़ा बड़ी ईद से 1 दिन पहले हुआ और आगे वाली 2 ईदें गुजर गई कि उसको 2 साल पूरे हो गए, अब इसकी कुर्बानी जायज़ है। बकरी हो तो 1 साल गुजरना ज़रूरी है। भेड़ बकरी का बच्चा हो लेला तो इसके ऊपर बकरा हो तो 1 साल गुजरना ज़रूरी है। गाय का हो 2 साल गुजरना ज़रूरी है। ऊँट का हो तो 5 साल का होना ज़रूरी है। इससे कम हो तो कुर्बानी नहीं होगी। हमारे यहाँ एक और चीज़ है, भेड़ का जो होता है ना लेला, इसमें हम कहते हैं 6 माह का लग जाता है। 6 माह का लगता नहीं है, उसमें रुख्सत है, इजाज़त है। वो कैसे कि दूर खड़ा हो, साल वाले भी घूम रहे हो, 6 माह वाले भी घूम रहे हो और कोई पहचान ना सके कि ये 6 माह का, ये साल का है, वो भेड़ का लेला लग जाता है। हमारे यहाँ होता है छोटे छोटे लेले पकड़ना नहीं, इतने इतने से, अब उनको भी कुर्बानी कर रहे होते हैं। क्या जी 6 माह का? 6 माह का लेला लगता कोई नहीं है, और 6 माह का वो लगता है कि जो इतना बड़ा हो कि साल वाला और 6 माह वाले में फ़र्क ना रहे, वो लगता है। तो लिहाजा यार तुम लोग, आप लोग और मैं, हम लोग 20,000, 25,000, 30,000 का बकरा लेते हैं, लेकिन होता क्या कि बाज़ दफ़ा हमारी कुर्बानी नहीं होती। उसमें वजह क्या होती है? चंद हम एहतियातें नहीं करते। बाज़ दफ़ा हम बकरा लेके आते हैं, उसका कान कटा होता है। बाज़ दफ़ा उसको लेके आते हैं कि उसकी जो है ना टांग ये लंगड़ी होती है, सही चल नहीं सकता। जो बकरा, जो बछड़ा अपने कदमों पे चल के कुर्बान गाह तक ना जा सके, यानी कि चल फिर ना सके, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। ऐसी गाय या ऐसी भैंस कि जिसका एक थन मुरझा जाए, सूख जाए, ख़त्म हो जाए, इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। ऐसी बकरी कि जिसका एक थन सूख गया हो, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। ऐसा बछड़ा कि जिसकी पूंछल कट गई हो, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। ऐसा बछड़ा कि जिसके जिस्म पे ऐसी चोट लगी कि वो दाग वाजे है, वो उसके ऊपर बाल वगैरह नहीं हो गए, बड़ा जख्म हुआ था, उसके बाद बाल नहीं हो गए कि वो ऐब बन गया, इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। और ऐब क्या होता है? जो व्यापारी जो होता है ना, कारोबारी बंदा, उसकी नज़र में ऐब हो, कुर्बानी में वो ऐब है, वो सूरत में कुर्बानी लगती नहीं है। तो यार खुदारा, मैंने और आपने इतने पैसे खर्च करने हैं, चंद एहतियातें भी करें और पूछ लिया करें, पूछने में हर्ज नहीं है। और हमारे यहाँ मुझे एक पिछले साल इतला मिली, एक बंदा था, उसने गाय का थन सूखा हुआ था और उसने कुर्बानी कर दी, और सब मोहल्ले वालों के भी मिला के 7 बंदे पूरे किए, कुर्बानी करवा दी। और कहता है कि जनाब कुर्बानी रब ने कबूल करनी है, जैसी भी हो कर दो, जैसी भी हो कर दो, ये मैटर नहीं है। कुर्बानी में शराइत मौजूद ना हो तो दोबारा कुर्बानी करना वाजिब है। अगर मुझ पे और आप पे कुर्बानी थी, मैंने और आपने सही बकरा कुर्बान नहीं किया या सही हिस्सा उसमें नहीं डाला कि जो जायज़ थी, उसके बाद हमें दोबारा कुर्बानी करना पड़ेगी। अगर नहीं की तो एक बकरे की कीमत सदका करना पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो गुनाहगार होंगे, जहन्नम के हकदार होंगे। तो यार क्यों ना हम कुर्बानी रब का शुक्र अदा करते हुए करें? क्यों मर मर के कुर्बानी करनी है? हम सोचते हैं कि 20,000 रुपये कुर्बानी में लग जाएगा, तो यार जिस रब ने लाखों दिए उस पर 20,000 कुर्बान नहीं कर सकते। उस रब की बारगाह में हज़रत इब्राहीम को ख्वाब आया, रब ने कहा इब्राहीम बेटा कुर्बान कर दे, बेटा कुर्बान कर दिया। अगर हमें हुक्म होता बेटे कुर्बान करो तो मैं और आप क्या कर सकते थे? अगर हमें हुक्म होता कि जितने पैसे सारे सदका दो, मैं और आप क्या कर सकते थे? हम तो हुक्म के पाबंद है ना। तो यार शुक्र ना अदा करें कि रब कहता है सारे साल जमा करते रहो, साल के बाद एक बकरा मेरी बारगाह में कुर्बान कर दिया करो। अच्छा फिर नुकसान नहीं। अल्लाह फरमाता है जो बकरे के बाल होंगे ना, जितने बाल होंगे, उन बालों के बदले तुम्हारे गुनाह भी माफ़ करूँगा और इसके सारे गोश्त का वजन तुम्हारे नामा अमाल में डाल के नेकियां दूंगा। और कल जब पुल सिरात पे आओ
आओगे जब उस बाल बराबर पुल में नहीं चला जाएगा, ये कुर्बानी आएगी, इस पे बैठ के रब तुम्हें पुल भी पार करवा देगा। तो यार कोशिश करो, अच्छी कुर्बानी करो, अच्छा जानवर खरीदो, अच्छों की ज़िबा करो। इंशाल्लाह बकिया जो मसाइल हैं ये अगला जुमा हम इंशाल्लाह उसमें भी सुनेंगे। और मज़ीद मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर रोज़ाना की कुर्बानी के हवाले से एक वीडियो आ रही है, फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी। जो अहबाब ज़्यादा मसाइल सीखना चाहते हैं, ज़्यादा उनके जहन में है कि ये भी मसला पता चले, तो वो यूट्यूब और फेसबुक का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको आपकी मर्ज़ी के मसाइल भी मिल जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही मानों में शरीयत मुहम्मदिया पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।